ज़रा सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है। वह चाहे मेडिकल साइंस हो या कंप्यूटर का आविष्कार हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो या ट्रांसपोर्ट हो। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, उस समय एक पत्थर जिसका वजन 15 टन था, उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर 146 मीटर की एक संरचना बनाई गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गीज़ा के पिरामिड्स की। गीज़ा के पिरामिड दुनिया में अपनी भव्यता और रहस्यमय बातों के कारण सालों से चर्चा में हैं। जी हाँ, इन पिरामिड्स ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और आज की टेक्नोलॉजी को हैरान कर रखा है कि कैसे इन पिरामिड्स का निर्माण हुआ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्ट्री बिहाइंड गीज़ाज पिरामिड। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पिरामिड्स क्या होते हैं। पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसका धरातल भाग एक वर्ग आकार का होता है और इसका ऊपर वाला भाग एक त्रिभुज आकार का होता है। प्राचीन काल में राजा रानियों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ताबूत में बंद करके और उनके साथ उनकी कुछ प्रिय सामग्रियों को रखकर उन्हें पिरामिड के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो आइए चलते हैं गीज़ा के पिरामिड्स की ओर। इजिप्ट के गीज़ा में कायरो नामक शहर के पास 3 पिरामिड्स का एक समूह है, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड है। इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इसके लेफ्ट और राइट में 2 अलग अलग पिरामिड हैं, जिसे खुफू के पिता और उनके दादा का माना जाता है। ग्रेट पिरामिड के पास एक विशालकाय और रहस्यमय स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ग्रेट स्फिंक्स। इसका फेस तो एक इंसान के जैसा है और बाकी बॉडी एक शेर के जैसी है। दूर से देखने पे लगता है कि यह गीज़ा के तीनों पिरामिड की रक्षा कर रही है। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड, जिसकी हाइट 455 फीट है और यह 1889 में आईफिल टावर से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। गीज़ा का पिरामिड एकमात्र ऐसा प्राचीन अजूबा है जो आज भी सही सलामत खड़ा है। गीज़ा के पिरामिड को बने हुए आज 4,500 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाओं को सहकर भी यह आज सही सलामत है। पिरामिड ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तो आइए जानते हैं कैसे। उन लोगों को इसे बनाने की आवश्यकता क्या थी। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि गीज़ा के पिरामिड को वहाँ के राजा रानियों के शव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, तो नहीं, क्योंकि अब तक मिले वहाँ पर जितने भी ताबूत हैं वह सभी खाली हैं। वहाँ के कुछ लोगों की मान्यता है कि इजिप्ट के राजा और एलियन के बीच संबंध थे। इसी संबंध को दिखाने के लिए एलियंस ने उन्हें पिरामिड बना के दिया। पिरामिड की रहस्यमय ज्यामिति। पिरामिड बनाने के लिए जिस प्रकार की ज्यामिति का उपयोग करा गया है वो बिल्कुल आकर्षक और रहस्यमय लगती है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है, जी हाँ, वो केंद्र गीज़ा के ग्रेट पिरामिड पर है। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जिस वक्त पिरामिड बने थे उस वक्त लोगों को यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल होती है। तो कैसे? पुराने ज़माने में लोग माना करते थे कि यह पृथ्वी चपटी होती है। पृथ्वी के गोल होने का पता इंसान को पिरामिड बनने के हज़ारों साल बाद पता चला। तो यह कैसे पॉसिबल होता है? तो क्या सच में इसे बनाने के लिए एलियंस ने हमारी मदद की है? गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया है कि वो चारों दिशाओं को प्रदर्शित करता है। यह नॉर्थ पोल की ओर बिल्कुल अलाइन है। बट ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उस समय उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि कौन सी दिशा किधर होती है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अंतरिक्ष में एक ओराइन बेल्ट है जिसमें 3 तारे एलाइनम, एलाइनटक और मिंटेका है। ये तीनों तारे गीज़ा के तीनों पिरामिड के बिल्कुल अलाइन हैं। बट ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि जिन एलियंस ने पिरामिड बनाया है वो उन्हीं तीनों स्टार पर रहते हैं। पिरामिड्स को बनाया कैसे गया? गीज़ा के पिरामिड में लगे एक पत्थर का वजन लगभग 15 टन है और इसमें लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। आखिर कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को, जबकि उस समय कोई क्रेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया? ये आज भी एक रहस्य है। पिरामिड के पास वाला स्ट्रक्चर द ग्रेट स्फिंक्स अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इसको पिरामिड की तरह छोटे छोटे पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक विशालकाय पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसका वजन लगभग 20,000 टन है। तो ज़रा सोचिए कि आज से 4,000 साल पहले कैसे इतने बड़े पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया गया होगा, जबकि मॉडर्न क्रेन्स बस 6,000 टन तक ही वेट उठा सकती हैं।
तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ज़रा सोचिए, जो काम आज हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो आज से 4,500 साल पहले कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो क्या पिरामिड बनाने के लिए एशियंट इजिप्ट लोगों ने एलियन से हेल्प ली थी पिरामिड बनाने के लिए? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास नहीं है वो उनके पास आज से 4,500 साल पहले थी। ये कैसे हो सकता है? खोज करने पर वैज्ञानिकों को इसके नीचे 2 टनल मिले। दोनों टनल में जो ताबूत थे वो खाली थे और ज़्यादा अधिक तापमान होने के कारण इस टनल को बंद करा दिया गया। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक पिरामिड के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। आज तक पिरामिड में बस 3 चैम्बरों की खोज हुई है, जिसमें से सबसे नीचे वाला बेस चैम्बर, बीच वाला क्वीन चैम्बर और सबसे ऊपर किंग चैम्बर है। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्स रेंज भेजी गई। इससे यह पता चला किंग और क्वीन और बेस चैम्बर के अलावा भी पिरामिड्स में चैम्बर हैं। किंग चैम्बर के ऊपर एक और चैम्बर है। साइंटिस्ट का मानना था कि यही चैम्बर है जिसमें पिरामिड के रहस्यों का पता चल सकता है। उसके बाद एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया। इस कैमरे को किंग चैम्बर में एक छोटे से टनल में अंदर भेजा गया। लगभग 200 फीट के बाद वह कैमरा रुक गया क्योंकि वह टनल आगे से बंद था। इसलिए रोबोटिक कैमरा आगे तो नहीं जा सका, लेकिन उसने पत्थर की कुछ तस्वीरें खींची जिस पर साफ साफ दिख रहा था कि 2 कॉपर के हैंडल उस पत्थर पर लगे हुए हैं। लेकिन साइंटिस्ट को भी किसी भी कीमत पर उस पत्थर के उस पार देखना था कि आखिर उस पत्थर के पार क्या है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी हुई हो। सन 2001 में उसी टनल में इस रोबोट को भेजा गया। ये रोबोट भी वहाँ जाके रुक गया जहाँ इससे पहले वाला रुका था, लेकिन इस बार इस रोबोट के पास ड्रिल मशीन थी। ड्रिल मशीन की हेल्प से एक छोटा सा होल करा गया और उसके अंदर कैमरा भेजा गया। उसके बाद कैमरे ने जो तस्वीर ली वो बहुत रहस्यमयी थी। उसके बाद कैमरा अचानक ही ख़राब हो गया और रिसर्च रोकनी पड़ी। इसके कुछ समय बाद इजिप्ट सरकार ने पिरामिड में रिसर्च करना बंद करा दिया, क्योंकि अगर पिरामिड का रहस्य सुलझ गया तो वहाँ पर टूरिस्टों का आना बंद हो जाएगा। इस वीडियो में मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि एलियंस ने पिरामिड बनाया है, लेकिन आज भी हमारे लिए पिरामिड के जैसा कुछ बनाना असंभव है। तो उस समय ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की रहस्यमय वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।